नमस्ते, माई सेल्फ वैष्णवी। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमें ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ग्लैंड्स क्या होती है, क्या क्या ग्लैंड्स का सिक्रीशंस क्या होता है, वो सब हमें आज देखना है। बट उससे पहले, ग्लैंड्स में आगे जाने से पहले हमें ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। आपके बॉडी में ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, कौन से होते हैं वो पहले देख लो, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप होता है उसका नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और सेकेंड जो होते हैं उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारा जो आज का पूरा फोकस जो रहेगा, पूरा फोकस एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे रहेगा, ठीक है। बट हमें एक्सोक्राइन भी ग्लैंड देखना होगा कि ये होती क्या है, कैसे होती है, वो देखना होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिनमें डक्ट्स होती है। डक्ट्स, डक्ट्स होती है। जिन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स होती है उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। वैसे ही जिसके अंदर डक्ट्स नहीं होती है उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड बोलेंगे। डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड जो होती है ये आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमेशा अपना जो सिक्रीशन होगा, अपना सिक्रीशन एक डक्ट्स के थ्रू रिलीज करेंगे। बट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो ऐसा नहीं करेंगी। वो अपना जो सिक्रीशन है, पूरा सिक्रीशन जहाँ पे है वहीं पे रिलीज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ऐसे याद रख सकते हो, वो छोटे बच्चे की तरह होते हैं। छोटे बच्चे की तरह मतलब कैसे कि वो जो है, छोटे बच्चे जहाँ पे है वहाँ पे ही अपना सुसु पॉटी कर देते हैं। वैसे ही हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो भी वैसे ही है, जहाँ पे होते हैं वहाँ पे ही अपना सिक्रीशन रिलीज कर देते हैं। बट ये जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड थोड़े संस्कारी बच्चे हैं। मतलब इन्हें पता होता है कि सुसु जब आता है तो सुसु आने के बाद वॉशरूम में जाके सुसु करना होता है, ये इन्हें पता होता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इतना मैनर्स नहीं है। ये डक्टलेस ग्लैंड के साथ साथ मैनरलेस भी ग्लैंड है, क्योंकि इनमें मैनर्स नहीं है। जहाँ पे होते हैं वहीं पे अपना सिक्रीशन रिलीज कर देते हैं। तो आपको इतना याद रखना चाहिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, जहाँ पे होती है वहीं पे अपना सिक्रीशन रिलीज कर देती है। बट आपके जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे नहीं होते हैं, वो थोड़े मैनर्स वाले होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन एक जगह पे सिक्रीट करते हैं और उसका रिलीज एक जगह पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉडी के ऊपर स्वेट सिक्रीट होता है, स्वेट रिलीज होता है। मतलब ये स्वेट जो है, ये स्वेट ग्लैंड आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड में कैसे आएगी? क्योंकि स्वेट का जो सिक्रीशन है ना, सिक्रीशन वो बॉडी के अंदर हो रहा है, बट उसका रिलीज जो हो रहा है वो आपके बॉडी के बाहर होता है। मतलब एक जगह पे सिक्रीशन हो रहा है और एक जगह पे रिलीज हो रहा है, मतलब दोनों भी अलग अलग जगह है। ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे है वहाँ पे ही स्वाहा कर देते हैं, ठीक है। ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। हमें देखना है क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। आज का हमारा पूरा फोकस आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ही होगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, चलो आगे देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी होती है, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी टाइप्स की, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोक्राइन, ठीक है, ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे टाइप्स की होती है। कौन से टाइप्स की होती है वो पहले पता होना चाहिए। तो पहले आपकी आती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आती है आपकी पिनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पैनक्रियास, ठीक है, पैनक्रियास। उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, और भी बहुत सारे हैं, बट आज हमें इतने देखने हैं, ठीक है। तो कौन से क्या क्या होते हैं वो हमें देखने हैं। तो मैंने क्या कहा, आपके जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट होता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आपकी पिनियल ग्लैंड, उसके बाद आपकी थायराइड ग्लैंड, उसके बाद आपकी
पैनक्रियास और लास्ट में आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये आपकी बॉडी में वर्क कैसे करते हैं, इनका सिक्रीशंस क्या होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना बता देती हूँ कि ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स का एक ही सिक्रीशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है उनका एक ही सिक्रीशन होता है, उसका नाम होता है हार्मोन्स। ये आपकी बॉडी में हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स। इतना तो पता होगा कि हार्मोन्स आपकी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत अलग पड़ेगा, बहुत डिफरेंट क्या बोलते हैं असर पड़ेगा इसका, ठीक है। तो इसीलिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमें देखना है कि क्या क्या होता है, कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये हमें आज देखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिनियल ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिनियल ग्लैंड का एक ही सिक्रीशन है, इसीलिए पहले पिनियल ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है थोड़ी बड़ी है, उसके सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा है, तो पहली छोटी वाली ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। तो पहली आपकी ग्लैंड है आपकी पिनियल ग्लैंड, ठीक है। पिनियल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो पिनियल ग्लैंड का लोकेशन जो होता है आपके फोरब्रेन में होता है, फोरब्रेन में, फोरब्रेन में इसका लोकेशन होता है, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पिनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है, तो इसका लोकेशन है फोरब्रेन, ठीक है। अब सेकंड, इसका सिक्रीशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपकी जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड का सिक्रीशन है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और इसका काम क्या होता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, आपका मेलाटोनिन जो है, मेलाटोनिन आपके पिनियल ग्लैंड का सिक्रीशन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मेलाटोनिन का आपके बॉडी में फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मेलाटोनिन का एक ही सिंपल फंक्शन है, ये आपके बॉडी में स्लीप वेकअप साइकिल को, स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है। मतलब आप जो सोते हो, आप जो जगते हो, जिसके लिए ये आपका मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आपके सोने के लिए, जगने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसका नाम है मेलाटोनिन। इसीलिए इसका फंक्शन भी है स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करना। जो आप सोते हो, जगते हो, उस सारी चीज़ों को बैलेंस करने का काम आपका मेलाटोनिन का होता है। अभी आपकी बॉडी में कैसे वर्क करता है वो बता देती हूँ। तो आपका जो मेलाटोनिन होता है, ये मेलाटोनिन डायरेक्टली अंधेरे से, डार्कनेस से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है वो बता देती हूँ, ठीक है। वेट, ठीक है। अब मेलाटोनिन, मैंने क्या कहा, मेलाटोनिन जो होता है आपके अंधेरे से रिलेटेड होता है। अंधेरे से मतलब कैसे, जैसे ही अंधेरा बढ़ने लगता है वैसे ही आपके बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। मतलब क्या, जैसे ही डार्कनेस, जैसे ही डार्कनेस बढ़ने लगती है वैसे ही आपके बॉडी में मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। इसी वजह से आपको नींद आती है, स्लीप आती है, स्लीप आती है, ठीक है। अब आपकी नींद कैसे खुलती है वो देखो। तो जैसे ही डार्कनेस कम होता है, मतलब जैसे ही सवेरा होने लगता है, मतलब क्या, डार्कनेस कम होने लगता है, वैसे ही आपके बॉडी में मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है वो भी कम होने लगता है। इसी की वजह से आपकी जो नींद है वो खुलती है और आप उठते हो, वेकअप, ठीक है। ये जो है, ये दिख रहा है ना, ओके। ये जो है ये पूरा वर्क मेलाटोनिन से रिलेटेड है। मेलाटोनिन, ये मेलाटोनिन जो होता है आपकी बॉडी को कठपुतली की तरह नचाता है। जैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा वैसे ही आपको नींद आ जाएगी, जैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा वैसे ही आपकी नींद खुल जाएगी। ये पूरा जो फंक्शन है ये मेलाटोनिन से रिलेटेड है, ठीक है। अब बहुत लोगों को रात भर नींद नहीं आती, उसका रीज़न भी यही है आपकी लाइफस्टाइल। बेटा आपकी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो, इसीलिए आपको नींद नहीं आती। कैसे नींद नहीं आती ये बताती हूँ। आप क्या करते हो, सामने ऐसे मोबाइल रखे देखते हो, मोबाइल को देखते हो, तो मोबाइल क्या करता है आपके ब्रेन को वॉश करता है। कैसे वॉश करता है वो देखो। जो ब्रेन की सॉरी आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे लाइट होती है, ठीक है। वो लाइट आपके आंखों में चली जाती है, आंखों में जाने के बाद वो आपके ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में उसका एनालिसिस होता है कि अभी भी अंधेरा नहीं हुआ है, अभी भी सवेरा ही है, मतलब लाइट है, मतलब अभी भी सवेरा ही है। इसीलिए आपकी बॉडी को क्या लगता है कि अंधेरा हुआ ही नहीं है।
अंधेरा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी मेलाटोनिन सिक्रीट ही नहीं करेगी। जब तक आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो ये डायरेक्टली मोबाइल से रिलेटेड होता है। अगर आप मोबाइल देखेंगे तो आपको नींद आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मोबाइल की जो लाइट है वो आपकी आंखों में चली जाएगी, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को लगता है कि अभी भी अंधेरा हुआ ही नहीं है। और अगर अंधेरा नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का सिक्रीशन होगा ही नहीं। और अगर मेलाटोनिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आएगी। ये आपको इतना याद रखना ही होगा। क्लियर है? हमारी पीनियल ग्लैंड क्लियर हो चुके हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। मैंने कहा आपकी पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड है मतलब इसका ऑब्वियसली हार्मोन सिक्रीट करेगी। तो पहले देखते हैं ये पीनियल ग्लैंड का लोकेशन क्या है। तो इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन है आपका फोर ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, इतना तो पता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। तो आपका जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड आपके फोर ब्रेन में लोकेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, आपके जो पिनियल ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड का एक सिक्रीशन है जिसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन का फंक्शन क्या है वो देख लो। मेलाटोनिन का एक ही फंक्शन है, वो स्लीप वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है। मतलब आपकी नींद खुलना, नींद जगना, इसके लिए आपका मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? जैसे ही डार्कनेस बढ़ने लगता है वैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रीशन आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है, ठीक है। और वैसे ही आपको स्लीप आ जाती है, नींद आ जाती है। जैसे ही डार्कनेस कम हो जाता है वैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रीशन भी कम हो जाता है, वैसे ही आपकी नींद खुलती है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ग्लैंड आपकी थायराइड ग्लैंड देखेंगे हम। ठीक है, अब देखेंगे आपकी थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का पहले आगे जाने से पहले थायराइड ग्लैंड में उसका लोकेशन देखते हैं कि लोकेशन कहाँ है, ठीक है। तो इसका लोकेशन जो है ये आपका विंड पाइप है। आपके ऐसी विंड पाइप होती है, इतना पता है। विंड पाइप का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया, ठीक है। और आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया की जस्ट अबव यहाँ पे ऐसे लोकेटेड होता है, ऐसे, ठीक है। वेट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। कौन सा ले लूँ? ये ले लेते, ठीक है। तो हाँ, आपकी जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पे ऐसे बायलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, बायलोब्ड, ऐसे एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलेंगे थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का लोकेशन इतना ही बताना है, जस्ट अबव द ट्रैकिया और विंड पाइप एक बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है थायराइड ग्लैंड। अब ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर जो है ये थायराइड ग्लैंड, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे मिटाना होगा, लिख लो पॉज करके, ठीक है। चलो, तो हम थोड़ा सा हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, आपकी ये ऐसी थायराइड ग्लैंड है, ऐसी बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर मतलब 2 लोब से बना है, इसीलिए हम क्या हुए, इसे बायलोब्ड स्ट्रक्चर। तो ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में आपको दिखाई देगा होगा कि ये 2 बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है, 2 बड़े बड़े सोलन स्ट्रक्चर्स है और बीच में एक नैरो पोर्शन है, ठीक है। तो ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये बड़ा स्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े ये जो सोलन स्ट्रक्चर है, इस सोलन स्ट्रक्चर को हम कहेंगे आपका स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। तो ये है आपका स्ट्रोमा। और बीच में ये जो नैरो पोर्शन है, इतना, ये जो नैरो पोर्शन है, इस नैरो पोर्शन को हम कहेंगे इस्थमस। क्या कहेंगे? इस्थमस। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, इतना ही देखा हमने कि ये अपनी थायराइड ग्लैंड है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। यहाँ यहाँ 2 बड़े बड़े लोब्स है जिसको हमने कहा स्ट्रोमा, और बीच में जो नैरो पोर्शन है इसे हमने कहा इस्थमस। अब इतना ही देखना है, ठीक है। अब आपके स्ट्रोमा में और इस्थमस में दोनों में भी एक अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिसका क्या काम होता है वो देखेंगे। बट पहले देखते हैं कि वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका स्ट्रोमा, स्ट्रोमल वाले रीजन में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ऐसे 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 कुछ स्पेशलाइज्ड बंडल्स में होते हैं आपके ये सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं।
ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स है आपके स्ट्रोमा वाले ही। दोनों स्ट्रोमा में भी होते हैं, एक ही स्ट्रोमा में नहीं होते, ठीक है, दोनों भी स्ट्रोमा में होते हैं। ठीक है, तो दोनों भी स्ट्रोमा में होते हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है इसका नाम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे थायराइड फॉलिकल्स। क्या कहेंगे? थायराइड फॉलिकल्स। ठीक है। वैसे ही आपके इस्तमस वाले रीजन में भी कुछ अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है वो देख लो। ठीक है, ऐसे कुछ स्पेशल ऐसे होते नहीं है, बट मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, ऐसे होते नहीं है। तो आपके इस इस्तमस वाले रीजन में जो सेल्स होते हैं इनका नाम होता है सी सेल्स। क्या नाम होता है? दिखाई दे रहा है ना? ओके। इस स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम होता है सी सेल्स। ओके। अब मैंने क्या कहा, पहले से थोड़ा रिवाइज कर लेती हूँ। ये है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में दो जो बड़े बड़े सोलन लाइक स्ट्रक्चर्स है इसे हमने कहा स्ट्रोमा, बीच में जो नैरो पोर्शन है इसे हमने कहा इस्तमस। ठीक है, अब दोनों स्ट्रोमा में और आपके इस्तमस में अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। जैसे आपके स्ट्रोमा में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे उसका नाम होगा थायराइड फॉलिकल्स। क्या नाम होगा? थायराइड फॉलिकल्स। वैसे ही आपके इस्तमस वाले रीजन में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगी जिसका नाम होगा सी सेल्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये थायराइड फॉलिकल्स और सी सेल्स ये दोनों भी एक अलग अलग टाइप के हार्मोन सिक्रीट करेंगे। उनका काम क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं आपके सी सेल्स। ठीक है, ये जो सी सेल्स है, सी सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ओके, सी सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। क्या नाम होता है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, आपका सी सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है कैल्सीटोनिन। ओके, वैसे ही आपका थायराइड फॉलिकल्स एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, ये थायराइड हार्मोन्स कौन से होते हैं वो देखेंगे, बट पहले इतना देख लो कि स्ट्रोमल सॉरी थायराइड फॉलिकल्स एक हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिसका नाम होगा थायराइड हार्मोन्स। वैसे ही सी सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिसका नाम होगा कैल्सीटोनिन। इन दोनों का काम क्या होता है, कैसे कैसे आपकी बॉडी में वर्क करता है वो हमें देखना है। ठीक है, इतना लिख लो। ओके, मैं बाजू में हो जाती हूँ, लिख लो। लिख लिया? ठीक है, चलो। हाँ, थोड़ा सा इन दोनों को देखेंगे, रब कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपका जो सी सेल है, सी सेल्स एक हार्मोन सिक्रीट करेंगे जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन। वैसे ही आपका जो थायराइड फॉलिकल्स है वो भी एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है थायराइड हार्मोन्स। अब इन कैल्सीटोनिन और ये थायराइड हार्मोन्स इन दोनों का काम क्या होता है वो देख लो। ये दोनों भी जो है, ये दोनों भी आपके बॉडी में कैल्शियम का लेवल बैलेंस करने का, मेंटेन करने का काम ये दोनों करते हैं। मतलब इन दोनों का काम ही है, ये दोनों भी ऐसे कोलैबोरेटली वर्क करते हैं। कोलैबोरेटली, एक अगर बढ़ जाए तो कम करता है, कम हो गया तो बढ़ाने का काम इन दोनों का होता है। पर दोनों का एक ही कॉमन, एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि ये आपके बॉडी में कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने का काम करते हैं। बैलेंस करने का, कैसे बैलेंस करते हैं वो देखते हैं। कैल्सीटोनिन क्या करता है? कैल्सीटोनिन अगर आपके बॉडी में सॉरी कैल्सीटोनिन जो होते हैं, ये कैल्सीटोनिन कैल्शियम का अगर आपके बॉडी में कैल्शियम बढ़ गया है तो कैल्शियम को कम करने का काम करता है। वैसे ही थायराइड हार्मोन क्या करता है? अगर आपके बॉडी में कैल्शियम कम हुआ है तो उसे बढ़ाने का काम करता है, बढ़ाने का। इतना ही आपको याद रखना है कि कैल्सीटोनिन जो है, कैल्सीटोनिन कैल्शियम को बढ़ाएगा। थायराइड हार्मोन जो है ये कैल्शियम का अरे नहीं, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, थायराइड हार्मोन्स कैल्शियम को सिक्रीट करेंगे। अरे नहीं, ठीक है, ओके, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट पैनक्रियास देखेंगे अभी। ठीक है,
हाँ रब कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब पैनक्रियास देखेंगे। पैनक्रियास पहले देखेंगे पैनक्रियास का लोकेशन क्या है। तो पैनक्रियास का लोकेशन आपके देखेंगे हम, ये यहाँ पे आपका ऐसे स्टमक होता है, स्टमक, ठीक है। यहाँ पे आपका लीवर होता है, लीवर। और स्टमक के आगे जाके आपका स्टमक जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस रीजन में आपका ऐसे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, तो पैनक्रियाज का लोकेशन ये जस्ट बीनीथ द स्टमक और आपके किडनी के आगे वाले पोर्शन में होता है ये आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के मेन सिक्रीशंस आपको देखने हैं, दो सिक्रीशंस होते हैं इसके। एक होता है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन, और एक होता है आपका इंसुलिन। इंसुलिन तो सबको ही पता होगा क्योंकि सबके घर में एक ना एक डायबिटीज पेशेंट है ही, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पैनक्रियास आपके स्टमक के जस्ट बीनीथ है, स्टमक के जस्ट नीचे वाले पोर्शन में आपका पैनक्रियास लोकेटेड होता है और उसके दो ही सिक्रीशंस है, एक है ग्लूकागॉन, सेकंड है इंसुलिन। अब ग्लूकागॉन और इंसुलिन ये दोनों का काम क्या होता है, देखो इन दोनों का एक ही काम होता है, ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना। ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने का काम होता है इनका। ग्लूकोज लेवल को कैसे बैलेंस करते हैं, ये देखो, अगर आपकी बॉडी में कभी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। अगर आपकी बॉडी में कभी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो उसे बढ़ाने का काम आपका ग्लूकागॉन करता है। कौन करता है, ग्लूकागॉन, ठीक है। वैसे ही अगर कभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाए, दिख रहा है ना, तो उसे कम करने का काम इंसुलिन करता है। इंसुलिन मतलब क्या, ये दोनों भी ऐसे कोलैबोरेटली वर्क करते हैं, कोलैबोरेटली। अगर कभी इंसुलिन अगर कभी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसे कम करेगा आपका इंसुलिन, अगर कभी कम है तो उसे बढ़ाएगा आपका ग्लूकागॉन। मतलब दोनों भी कोलैबोरेटली वर्क करते हैं, दोनों का ही काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपको पता है, होना चाहिए। क्लियर है क्या, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। पैराथायरॉयड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड वो बाकी है, अभी वो देख लेंगे अभी।